अरे सुख वहां है ही नहीं जहां खोज रहे हो। सुख कहां है? कहां है? भीतर में। प्यार ये समझ लीजिए, नहीं तो जिंदगी भर रोइएगा, जिंदगी भर। इसलिए भाई अध्यात्म को फैलाओ, गायत्री को घर घर फैलाओ। जितने घरों में फैलाओगे विश्वास मानो वो घर बच जाएगा। दुनिया बड़े तेजी से बदल रही है और इस बदलते दुनिया को हमने ठीक करने का अगर कोशिश नहीं किया, इस आंसू को पोंछने वाला गली चौराहे पर कुत्ता भी नहीं मिलेगा। कुत्ता भी देख के आपको हंसेगा। कर्मों के फल से न बचोगे। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपने चाल के। द एब्सोल्यूट लॉ ऑफ कर्म है। वीर भोग्या वसुंधरा, वही भोग सकता है जो वीर होगा। कायर डरपोक इस धरती का भोग भोग नहीं सकता है। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, कैसे अच्छा बनेंगे। इन दिनों सबसे बड़ी समस्या क्या है? समाज की लोगों की समस्या क्या है? तो आप देखेंगे कि लोगों की समस्या यह है, ये बुद्धि जो है आदमी को न जाने कहाँ ले जाना चाह रहा है। और अगर आप उसको अच्छा बनाने का प्रयास करिए तो इसी समाज के लोग आपको कहेंगे कि अभी तुम्हारा उम्र किस चीज़ का है? पढ़ने लिखने का है। अभी पूजा पाठ का उम्र नहीं है। खैनी खाने का उम्र है। खैनी खा सकते हो, बीड़ी पी सकते हो, गांजा पी सकते हो। 17 साल का नौजवान गोली चला सकता है। अभी पकड़ाया ना बेगूसराय। लेकिन अच्छा नहीं बनना है। इस उल्टी खोपड़ी के लोगों को ठीक करना कितना कठिन काम है, आप सोचिए। और उसी को ठीक करने का काम हम लोगों को परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, बेटा लोगों की बुद्धि को ठीक करना, उनकी बुद्धि को सुधारना, उनके जीवन को अच्छा बनाना। आज के समय का भगवान का सबसे बड़ा पूजा क्या है? भगवान का सबसे बड़ा पूजा ये है कि हमने कितने लोगों को अच्छा बनाया। अगर नहीं बना तो आने वाले समय में आपकी वो दुर्दशा होने वाली है, आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं। साहब क्या बात करते हैं आप? हम तो रेलवे में अगर ढुक गए, टीटी बन गए, माल कमाने लगे, इधर टीटी बने रहोगे और जिससे शादी होगी वो भाग जाएगी। अभी ऐसा हो रहा है। मैं आज फेसबुक पर एक चीज पढ़ रहा था, किसी ने डाला था 1980 से 90 के बीच लड़के लोगों की शादी में लड़के लोग रेडियो का डिमांड करते थे कि वो रेडियो दीजिएगा। उसके बाद साइकिल का डिमांड करने लगे कि एक साइकिल भी और रेडियो भी दीजिएगा। बाद में मोटरसाइकिल का डिमांड करने लगे। 2000 के बाद 4 व्हीलर का डिमांड होने लगा। अब डिमांड ये हो रहा है कि हमें ऐसे लड़की से शादी हो जिसका कोई बॉयफ्रेंड पहले से ना हो। लो भाई, करो मामला, लो नौकरी का मजा लो। भैया हम तो जलपाईगुड़ी गए थे, पत्नी को छोड़ के गए थे रेलवे वाला में, पत्नी कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। लो मजा लो ना, सैलरी मिल रहा है, माल कमा रहे हो। यही आने वाला दुनिया, यही होने वाला है। कौन किसके साथ कब है और कब नहीं है, ये 5 साल में 5 साल के बाद जो स्थिति आएगा पता चलेगा। लगभग लड़का नीचे बैठा हुआ है, गायत्री माता कृपा करिए। गायत्री माता पूछेंगी। उस जमाने में जब तुमको मनीष जी समझाते थे गायत्री मंत्र करने के लिए तो करता था? नहीं, उस समय तो समझ में नहीं आया। हम सोचे सबको कहते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं।
हैं। तो साहब गायत्री मंत्र से स्वयं भी जुड़ना और शादी के बाद पत्नी को भी जोड़ना। हाँ नहीं भैया हमारा भी छूट गया पत्नी, तो इसलिए हमारे यहाँ जिनकी भी शादी होती है हमसे मिलने आते हैं तो पहला बात उनको हम यही कहते हैं, और जो मेरा बात नहीं मानता है उसका मामला गड़बड़ा जाता है। हम देखें जो शादी करके हमसे मिलने आता है उसको एक ही बात कहते हैं, शांति कुंज गए हो? नहीं भैया नहीं गए हैं, जरूर जाना, पत्नी को भी साथ लेके जाना। तो जो लोग वहां गया उसका गृहस्थ, क्या राजीव जी आप गए थे ना? हाँ राजीव जी गए थे। ये समझ लो आपकी सारी बुद्धि धरी की धरी रह जाएगी। जमाना इतना खराब आ गया है और खराब आएगा, और खराब। काहे घबरा रहे हो हैं? इसलिए ये अभियान हम लोगों को चलाना अभी बहुत अनिवार्य है। जैसे बाढ़ आता है तो लोग क्या देते हैं, बांटने के लिए लोग जाते हैं कपड़ा, बिस्कुट, पानी का बोतल। अभी का समय में सबसे ज़्यादा भगवत यही काम है कि लोगों के बुद्धि को सही दिशा में ठीक करिए और गायत्री को बांटिए, गायत्री को पहुंचाइए, और तभी परिवार बचेगा। क्योंकि गायत्री जपेगा तो उसकी बुद्धि ठीक होगी, उसका स्वभाव ठीक होगा, और नहीं तो तैयार रहिए। हम इस मंच से बोल रहे हैं, दीपक जल रहा है, हम झूठ नहीं बोल रहे, दोनों पक्ष को बोल रहे हैं। इसलिए गायत्री जपिए, ये सबसे बड़ा काम है। अभी कल एक भाई ने मुझे मैसेज किया कि भैया लगातार आप कहते थे कि बिहार में एक पागल खाना होना चाहिए। हम सही बात है, पिछले 8-10 साल से सरकार से डिमांड कर रहे थे कि बिहार को एक पागल खाना दिया जाए, एक मेंटल हॉस्पिटल अनिवार्य रूप से। अभी 2-3 दिन पहले अच्छा से खूब बढ़िया एक मेंटल हॉस्पिटल तेजस्वी जी और नीतीश जी ने उद्घाटन कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये पागल लोग आएंगे कहाँ से? पटना के लॉजों में, हॉस्टलों में लड़का और लड़की दोनों प्रचुर मात्रा में इन दिनों पाए जा रहे हैं। अच्छा हम पागल हो रहे हैं तो हमको कैसे पता चलेगा? शुरुआती लक्षण, हम पागल हो रहे हैं इसका शुरुआती लक्षण हमको कैसे पता चलेगा कि हम सही में पागल हो रहे हैं? आप समझिए ये शुरुआती लक्षण है, और आने वाले दिनों में आप फुल पागल होंगे, मेंटल, कोई उपाय नहीं। इसलिए कहते हैं गायत्री मंत्र वही औषधि है, वही दवा है, ध्यान वही दवा है जिससे आपका पागलपन कंट्रोल में रहेगा। नहीं तो जीवन की समस्याएं इतनी है, इतनी समस्या है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर समस्या को देखा जाए तो पूरा जिंदगी ही समस्या है। हम तो लोगों को देखते हैं और लंबे समय से परखते हैं तो कोई भी खुशहाल व्यक्ति हमको नजर ही नहीं आता है। चारों तरफ दुखी इंसान, चारों तरफ दुख में। नौकरी नहीं हुआ तो दुखी, आप इसलिए यहां बैठे हो। नौकरी हो गया फिर दुखी, अब कैसी मिलेगी, कब तक मिलेगी, कितना लाएगी, कम दी तब। पापा बोले थे इसको बनवा लेना, बढ़िया से बरामदा बढ़िया से हो जाना चाहिए। अच्छा वो मिल गई, फिर तीसरा समस्या, फिर परेशान है अगला बंदा, कब आएगा। अगर 2-3 साल नहीं आया, कानाफूसी शुरू है, फिर टेंशन, कौन पीर बाबा के यहाँ जाएं कि मजार बाबा के यहाँ जाएं कि भोला बाबा के यहाँ जाएं कि देवघर में बाबा पर जल चढ़ाएं। एगो आया हमको कहने, सही बता रहे हैं, कि 3 साल से लगातार एगो पंडित जी बोले थे भोला बाबा को देवघर जल चढ़ाने पैदल जाना, आ जाएगा लल्ला।
नहीं आ रहा है। हम कहे भोला बाबा के यहाँ जाके अपना माथा पटको और यहाँ फोड़ लो। चारों तरफ दुखी इंसान। नौकरी मिल गया उसके बाद भी फिर आता है। हम लोग यहाँ टीका चंदन रखे रहते हैं, जिसको भी नौकरी मिलता है उसको टीका चंदन फूल माला जैसे बलि के बकरा को चढ़ाया जाता है। अब नौकरी मिल गया, साल डेढ़ साल के बाद फिर आता है, क्या हाल है, मुंह सूजा हुआ है, फूला हुआ, भैया हैदराबाद में ठेल दिया है, मतलब हमको यहीं रखे। आदमी कहीं सुखी नहीं। हमको तो लगता है अगर सोना के महल में भी इसको बैठा दिया जाए, कहेगा हीरा नहीं है इसमें, मोती भी होना चाहिए। तुम धरती पर कभी सुखी रह ही नहीं सकते हो। अरे सुख वहां है ही नहीं जहां खोज रहे हो। सुख कहाँ है? कहाँ है? भीतर में। प्यार तुम बाहर में खोज रहे हो, चिक चाक, बाहर में प्यार है ही नहीं। प्यार तो आपके भीतर है, और इसी प्यार को जगा के भगवान से जोड़ने के विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म। ये समझ लीजिए, नहीं तो जिंदगी भर रोइएगा, जिंदगी भर। मैं कितने लड़कों को जानता हूं, अपने बीच के भाइयों को भी, उससे शादी हो जाता, एकदम खुशी खुशी रहते, बाद में फिर क्या होता है? सही है ना राजीव जी? हाँ, माने बेचारे सामने यही पड़ जाते हैं, सब उसी किस्म के हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं अगला बंदा ये सोचता है कि मनीष भैया मेरे बारे में हमने जान ही रहे, लंबा समय से हम युवा मंडल में नहीं जा रहे हैं ना, मनीष भैया को मेरे बारे में कुछ पता। अरे हमको जहन्नुम पता है, तुम्हारा एक एक रिपोर्ट पता है, तुम आते हो या नहीं आते हो। भगवान का जब काम कर रहे हैं तो इस खोपड़ी में ताकत होना चाहिए। एक एक चीज हम तो बॉडी से लेके और चेहरा तक देख के पकड़ लेते। इसलिए भाई अध्यात्म को फैलाओ, गायत्री को घर घर फैलाओ। जितने घरों में फैलाओगे विश्वास मानो वो घर बच जाएगा। पूरे लंका में आग लग गया लेकिन एक व्यक्ति का घर बच गया था, विभीषण। क्यों बचा था? विभीषण के घर के बाहर श्री राम लिखा हुआ था, और कौन चीज का पौधा था? पूरे लंका में एक ही जगह तुलसी का पौधा। हनुमान जी ने देखा, अरे कोई भक्त है ये, जहां जहां गायत्री मंत्र पहुंच जाएगा, सुन लो, वो घर भी बचेगा, परिवार भी बचेगा, और वो परिवार सही दिशा में काम करेगा। नहीं तो लंका में तो आग लगना ही लगना है। इसलिए भाई मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं एक सूचना आप लोगों को भी दे दूं, घटना है, पटना की ही घटना है, और आप भी सुन लेना, दोनों को लाभ मिलेगा। बोरिंग रोड का मामला है, हाई फाई सोसाइटी रहता है वहां। एक लड़की, बड़े घर की लड़की, बेंगलोर गई इंजीनियरिंग करने, पूरा इंजीनियरिंग कर ली और बढ़िया कंपनी में जॉब भी लग गया। माँ बाप का इच्छा होता है कि लड़की जब जॉब करने लगे तो हम अपनी बेटी का शादी किसी बढ़िया घर में करें। सबके मन में इच्छा होता है, सभी माँ बाप के मन में। तो उनकी भी इच्छा थी कि मेरी बेटी का शादी किसी बढ़िया घर में हो जाए, संस्कारी लड़का मिले। कैसा? और ये तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद है, अभी हम लोग चालू किए हैं, यहाँ फैक्ट्री चला रहे हैं भगवान का। तो उसने अपने बेटी को कहा, वो गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हैं उनकी माँ, और बेटी को बढ़िया कंपनी में जॉब मिल गया। तो बेटी को कही कि बेटी अब तो शादी का समय है, मैं कोई अच्छा संस्कारी लड़का खोज रहा हूं तुम्हारी शादी करने के लिए। बेटी ने क्या जवाब दिया सो सुनिए। माँ, संस्कार लेके चाटेंगे। क्या कही? हमको तो माल वाला लड़का चाहिए। कैसा? माल वाला, माला माल। मां ने समझाया, लड़की नहीं मानी। लड़की ने शादी कर ली वहीं अपने ही कंपनी में किसी लड़के से जो माला माल वाला था। शादी हो गया, 3 साल शादी का बीता, एक बेटा भी हुआ। उसके बाद मामला पलटना शुरू किया। कलयुग है भाई।
वो भी फेसबुक यूज करता है, आप भी करते हो, दोनों के पास फेसबुक है और मोबाइल है। अब लड़का का मन ऊब गया 3 साल में, आजकल ऊब जाता है, पहले वाला जमाना नहीं रहा कि एक ही को कितना ढोते रहें। हैं 12 साल हो गया बदल दो, दूसरा ले आओ, 14 साल हो गया इसको बदल दो, अब उसको ले आओ। दुनिया इसी रूप में चल रहा है। अब 3 साल जब बीता तो उसने लड़की को टॉर्चर करना शुरू किया कि इससे कैसे तलाक ले लें। मन भर गया, क्योंकि संस्कारवान चाटने के लिए नहीं मिला था। अब क्या हुआ, घर में लड़ाई शुरू करवा देता था और लड़की जब गुस्सा के बोलती थी तो उसका वीडियो बना लेता था। अपने पहले बोलता था, उसका वीडियो नहीं बनाता था। अपने वाला तो खूब बोल के उसको उस्का देता था, और वो जब उधर से शुरू होती थी, बाल उल नोचने लगती थी कि अब हम मर ही जाएंगे, तो उसका वीडियो बना लेता था कि पागल साबित करके हम इसको तलाक दे देंगे। माँ को जब पता चला तो माँ ने कहा, बेटी मैंने तो कहा था कि संस्कारवान लड़का खोजना, तुमने कहा संस्कार लेके चाटेंगे, अब क्या करोगी सोच लो तुम। अब मैं क्या कह सकता हूँ। दुनिया बड़े तेजी से बदल रही है, और इस बदलते दुनिया को हमने ठीक करने का अगर कोशिश नहीं किया, इस आंसू को पोंछने वाला गली चौराहे पर कुत्ता भी नहीं मिलेगा। कुत्ता भी देख के आपको हंसेगा, है। और एक कहावत तो मैं यहां से कहता हूं, बड़े कठोर शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूं। एक बात तो मैं यहां से कहता हूं, सारा कुत्ता, आप क्या हो? बोला के कुत्ता का है रे। सारा कुत्ता अगर काशी चला जाए तो हंडा कौन चाटेगा? सब लड़के अगर अच्छे हो जाएं तो हंडा के चाटेगा लौज में? ये देखी न रे खेसरिया के आने वाला। और साइंस कहता है क्रिया, और दुनिया में कोई ऐसा क्रिया नहीं है जिसका प्रतिक्रिया कर्मों के फल से न बचोगे। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपने चाल के। द एब्सोल्यूट लॉ ऑफ कर्म, कर्म फल का जो सिद्धांत है, कभी पढ़ लेना, वो आपका पीछा करके तब चिल्लाओगे कि भोला बाबा के यहाँ जाएं कि कौन बाबा के यहाँ जाएं, सोमवारी व्रत करें कि मंगलवार। अच्छा, आजकल पंडित सब यूट्यूब पर बहुत फेमस हो रहा है। ये पंडित इस तरह के पुजारी इस देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। ऐसा ऐसा टोना टोटका बताता है कि अक्षत ले लो और अपने घर का अक्षत दूसरे के घर में फेंक दो, अब मार होगा कि नहीं होगा। ये कैसे कैसे पंडित लोग इन दिनों यूट्यूब पर आ गए और उनको मिलियन में देखा जाता है, मिलियन में। हम लोग वाला 4-5 हजार देखता है, और उस सब का जो टोटका बताता है, अगर अभी आपको कोई टोटका बता दे कि किसी लड़के का बीच का बाल खींच लो, तुम्हारा रेलवे पक्का। पता चले पूरे पटना में बाल खींचा खींची शुरू है। सही बता रहे। और इस तरह के बाबा लोग इन दिनों प्रचुर मात्रा में यूट्यूब पर हमारे देश के अध्यात्म को और धर्म को तोड़ने के लिए खड़े हो गए हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत पहले कहा था, अगर आने वाली पीढ़ी को सही अध्यात्म से नहीं जोड़ा गया तो ये धर्म भी इस देश को डुबा देगा और राजनीति भी इस देश को डुबा देगा। दोनों मिलकर इन दिनों डुबाने के लिए बैठा हुआ है कि आजा बेटा डूब जा। इसलिए गायत्री परिवार की भूमिका बड़े महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए देखो साहब, हम लोग यहाँ जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स कराते हैं पीडीसी, ये भगवान का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कंपनी है। और यहाँ से लड़के जब निकलते हैं उनका सुन लेना स्टेटमेंट, यूट्यूब पर भी डाला गया है, सुन लेना। वो जो बयान देते हैं कि साहब मेरा जीवन बदला, मेरा सोच बदला, मेरा चिंतन बदला, आने वाले दिनों में एक ही क्रांति बचेगी, बस हम बदलेंगे, युग बदलेगा। और इसी क्रांति को आधार बना के गायत्री परिवार आगे बढ़ रहा है। अगर समाज में इसको नहीं फैलाया गया
तो आने वाले दिनों में केस, मुकदमा, मार पीट, कोई चारा नहीं। इसलिए हम गायत्री मां के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो भारत के वीरों, तुम्हें जगाने आए हैं। आप वीर हो कि नहीं हो? आप युवा हो? डाउट है? थोड़ा थोड़ा डाउट है भैया। अगर सही में करंट का पोजीशन जांचा जाए, स्पार्किंग है कि नहीं, तो 90% युवा फेल कर जाएगा कि भैया कोई स्पार्किंग नहीं है। ध्यान करने से, गायत्री करने से, पॉजिटिव थॉट रखने से वही स्पार्किंग पैदा होता है। जो भी आप में सटेगा वो आप ही के जैसा हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है? जैसे आप हो वैसे ही आपके मित्र मिलेंगे। जैसे कचरा आप, वैसे ही कचरा आपका। आप कहोगे खेसारी को देखा, तो वो कहेगा सनी लियोनी को नहीं देखा। तुम 19 तो वो 21 है। वो कहावत है, चोर चोर मौसेरा भाई। इन दिनों बुद्धि यहीं लगी हुई है, विचार यहीं लगा हुआ है। इसलिए ये हम सब का दायित्व है कि आग जब लगा होता है उस समय ये नहीं देखा जाता है कि लोटा से पानी बुझाएं कि बाल्टी से बुझाएं, जो मिला उसी से पानी झोंकना लोग शुरू कर देता है। इसलिए अभी घर घर, रूम रूम गुरुदेव के विचार, अच्छे विचार पहुंचा दीजिए। लंका तो जलने ही वाली है, उसको कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन विभीषण का घर बच जाएगा, बच जाएगा। कितने लड़के युवा मंडल में हमें लगातार संपर्क करते हैं। नौकरी जिनको हो गया वो संपर्क करते हैं कि भैया अगर युवा मंडल का संस्कार हमारे जीवन में नहीं आता तो जहां हम नौकरी कर रहे हैं वहां दुनिया का कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जो नहीं होता है। लेकिन चूंकि युवा मंडल का संस्कार हमको मिल गया था, गायत्री परिवार का संस्कार हमको मिल गया था, इसलिए हम अपने उन चीजों से अपने आप को बचा लिए। ये बचने का समय है। अगर हमने अपने आप को नहीं बचाया तो आप समझ लीजिए आने वाले दिन और खतरनाक आ रहे हैं। अभी तो रोड पर चलते हुए गोली दाग दे रहा है। 30-40 का मेंटले न कहा जाएगा इसको पागल। ये पागलपन और बढ़ेगा। क्या करेगा वो? क्योंकि समाज में अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाना है। इस जनरेशन को, इसको अपने पता नहीं है। अगर इसको सही दिशा नहीं दिया गया और मात्र हम लोग पूजा पाठ, हनुमान चालीसा, श्री गुरु चरण सरोज अर्ज, तो समझ लो वही हनुमान जी तोरा गदा मारेंगे। इसलिए भैया अभी भगवान का एक ही पूजा है कि हम सब लोग मिलके लोगों को अच्छा बनाने में लग जाएं। यही भगवान का काम है और यही भगवान का नाम है। और नवरात्रि की उपासना इसलिए हम लोग कर रहे हैं। क्यों? माँ दुर्गा की उपासना क्यों करते हैं? शक्ति प्राप्त करने के लिए। शक्ति लेके क्या करोगे? शक्ति इसलिए चाहते हैं कि शक्ति प्राप्त करके हम समाज को, राष्ट्र को एक सही दिशा देने का काम कर। शक्तिवान बनिए। क्या बनिए? शक्तिवान बनिए। ये दुनिया कमजोरों के लिए नहीं है। इस धरती को वही भोग सकता है। भोग समझते हैं ना? कौन भोग सकता है? संस्कृत का एक श्लोक है, वीर भोग्या वसुंधरा। वही भोग सकता है जो वीर होगा। कायर, डरपोक इस धरती का भोग भोग नहीं सकता है। भोग। इसलिए भैया ये गायत्री मंत्र यही काम करता है। यही निवेदन है। हमें भारतवर्ष को ओरिजिनल नौजवान चाहिए, डीमाल नहीं चाहिए। जो डब्बा के पैकिंग तो बढ़िया हो चचा, लेकिन जैसे ही भीतरे खोल लियो बाप रे में कीड़ा लगल हलो, ऐसा माल नहीं चाहिए। बढ़िया क्वालिटी का। और इसी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये पीडीसी हम लोगों का जो चलता है 5 दिन वाला, यहाँ से जब लड़के निकलते हैं, कितने लड़के अभी आए होंगे इसमें, कितने लड़के शाम में आएंगे, और वो जब अपना बयान देते हैं और लिख के देते हैं, हमारे पास कई चीज़ लिखा हुआ है, वो लिख के देते हैं, तो मुझे पढ़ के कई बार आश्चर्य होता है कि इंसान को बदला जा सकता है, चेंज किया। भारत के पास यही विज्ञान था, यही टेक्नोलॉजी था। दुनिया में ये विज्ञान किसी के पास नहीं है। अगर आप खराब हैं तो दुनिया का लोग क्या कहेगा?
ये बहुत झूठ बोलता है, ये झूठा है, समाज में अभी चल रहा है ना। लेकिन भारत के अध्यात्म में ये ताकत था कि झूठ बोलना भी ठीक कर दिया जाए। झूठ बोलना एगो बीमारी है। अगर डॉक्टर के पास जाइएगा और कहिएगा डॉक्टर साहब हमको बड़ा गंभीर बीमारी है, डॉक्टर पूछेगा क्या है भाई, बहुत झूठ बोलते हैं, तो डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज है। लेकिन हमारे युवा मंडल में गायत्री मंत्र में ये इलाज है। हम सब अपने आप को टटोल के देखिए कि गायत्री मंत्र जपने के पहले, गुरुदेव से जुड़ने के पहले कितना झूठ बोलते थे, कितना 3-5 करते थे, और जुड़ने के बाद जीवन में कितना बदलाव आता है। ये मेडिसिन का काम करता है। जीवन की बुराइयां दूर होने लगती है, अच्छाई आने लगता है, आपके भीतर का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने लगता है। और जिस इंसान के भीतर कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए वो दुनिया में कभी किसी भी न किसी क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर लेगा। यही गायत्री परिवार की भूमिका है। इसलिए भैया मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जीवन को अगर सुंदर बनाना है, सुखी बनाना है, तो आप अध्यात्म के सही स्वरूप से जुड़िए। नहीं तो आने वाले समय में मैं लोगों को रोते देख रहा हूं। मैं तो बड़े बड़े लोगों के बीच उठता बैठता हूं, IAS, IPS, इनकम टैक्स के कमिश्नर, नेता, राजनेता, सबके बीच बैठते हैं। बड़ी स्थिति खराब है। इसलिए आने वाला समय आप देख लेना, इसी गायत्री परिवार आज इस युवा मंडल में कहाँ कहाँ से लड़के आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। बिहार के जिले से तो आ ही रहे हैं, दिल्ली से लड़के आ रहे हैं। अभी जो PDC समाप्त हुआ है, इसमें दिल्ली के 2 लड़के YouTube से जुड़ के, वो YouTube पर कहीं न कहीं हम लोगों का देखा और प्रभावित होकर यहाँ आया और 5 दिन का सत्र किया है। इसलिए ये आने वाला समय बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके लिए बढ़िया है जो बढ़िया बनेगा।